आज हमारे साथ अब्दुल हई मौजूद हैं, मेरे पार्टनर भी हैं, दोस्त भी हैं और हमारे हर दिल अजीज भी हैं। आज हम इनसे सीखेंगे कि अमेज़न में प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं और उसको डेवलप कैसे करते हैं। ये काफ़ी अरसे से मैं इनको खुद जानता हूँ, कई सालों से ये काम कर रहे हैं। तो हम इनसे सीखते हैं कि अगर हमें अमेज़न पे काम करना है, तो प्रोडक्ट कैसे ढूँढेंगे। पहले तो हम इनसे सलाम दुआ करते हैं और फिर हम इनसे आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों के मैं सवाल इनके साथ करता जाऊँगा, तो आप उसको नो एक कॉपी आपके पास लाज़मी होनी चाहिए और उसको राइट डाउन करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तहसीन भाई। आप सुनाएँ कैसे अब्दुल्लाह भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब तो खैर आज आप खैरियत व्यूअर्स को है। बता रहे हैं कि प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, डेवलप कैसे करते हैं, लॉन्च भी बताएँगे? जी बिल्कुल, लॉन्च पे भी हम जाएंगे। तो आप और तो किस तरह से समझाएँगे, मतलब कैसे मैं स्टार्ट करूँ? आप क्या चाहते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? इनिशियल उसको हम प्रोडक्ट हंट से शुरू करेंगे। ठीक प्रोडक्ट है। हंट और एक प्रोडक्ट सबसे पहले लॉन्च करने के लिए हमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जिस पर काम करना हुँ, होता है वो एक प्रोडक्ट ही होती है कि अच्छी से अच्छी जितनी अच्छी प्रोडक्ट हमारी होगी, जितनी रिसर्च हमने सही की है। हुई होगी, तो वही हमारी लॉन्च आगे कामयाब तो जाएगी प्रोडक्ट इंशाल्लाह। हंट और प्रोडक्ट रिसर्च एक ही अल्फ़ाज़ इसको हम कहेंगे अमेज़न में, या दोनों अलग डिफरेंट अल्फ़ाज़ हैं? कह सकते हैं बस वो ठीक है, उसको एक तो फर्क इतना है कि ठीक प्रोडक्ट है, ढूंढना और उस पर तहकीक करना, मतलब दो रिसर्च हो गए। पहले प्रोडक्ट निकालना, ठीक है, प्रोडक्ट हमने निकाली, उसके बाद फिर हम उसको रिसर्च करने जा रहे हैं। तो ठीक है, ये अलग अलग इसको हम वर्टिकल्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ। पहले हंट करते हैं, ठीक उसके है, बाद रिसर्च करते हैं उस पर, और फिर उसके बाद वैलिडेट करके उसको फिर डेवलपमेंट में परफेक्ट। जिसको लेके ब्रांड बनाना होता है, फिर हम उसको डेवलप कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट हंट के लिए हमें कौन से टूल ऐसे चाहिए होते हैं? क्या रिकमेंड करेंगे आप व्यूअर्स को? प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो टूल्स के जरिए ही होती है। ज्यादा अच्छी ठीक जो है। है वो रिसर्च और हंटिंग जो है वो टूल्स के जरिए कौन अच्छी से हो रही होती टूल्स है। आप रिकमेंड कर रहे हैं? हीलियम 10 उसमें है, जंगल स्काउट है। ये ठीक है, दो बेसिक टूल्स होते हैं जो ठीक है, प्राइवेट लेवल में यूज होते हैं। तीसरा टूल है कीपा, जो कि ठीक है। प्राइसिंग के ज्यादा स्पेसिफिक प्राइसिंग के लिए सही, इसको यूज किया जाता है और वो ज्यादा होलसेल में यूज होता है। होलसेल प्राइवेट लेवल में उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ठीक है। दो टूल्स हैं, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। ये तो बहुत महँगे हैं, तो $200-200 के हैं, कैसे खरीदेंगे? हाँ, ये वैसे डायरेक्ट लॉगिन लेने के लिए तो हमें, डायरेक्ट एक्सेस लेने के लिए तो हमें उसमें डेफिनेटली वो महंगा पड़ेगा। ठीक है, बट एज ए इनिशियल एक सर्विस प्रोवाइडर या जो एक न्यूबी आया है इस फील्ड में सर्विस अपने सीखने के लिए और फिर आगे काम करने के लिए, तो उसमें हमें यहाँ पे मार्केट में शेयरिंग बेसिस पे ठीक है, ये टूल्स दस्तियाब होते हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर भी मौजूद हैं मार्केट में, ठीक वो है। मुख्तलिफ उनको टूल्स सर्विस तो वो हम दे रहे अगर होते उसमें हैं। प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं और शेयर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें हमारी प्रोडक्ट नहीं देख लेगा? नहीं, तो ज्यादा उसमें वो नहीं होता, खतरा इन चीजों का नहीं होता। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे जा रहे हो, उसको क्या पता कि इसने प्रोडक्ट निकाली है, इसने इसको अप्रूव कर दिया है, नहीं किया है। जो ठीक है। अच्छा, जो मतलब उसमें इतना ज्यादा खतरा, ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं क्योंकि होती। ये हम एक-एक उन चीजों टूल को अगर ज्यादा वो हम नहीं देखें करते। तो $200-200 के हैं। अब शेयर्ड में ले रहे हैं, तो वहाँ अगर हम पैसे को देख रहे हैं या हम अपनी प्राइवेसी, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि पैसे को ज़्यादा खर्च कर लें हम? भाई इनिशियल देखो ना, हमारा मसला पैसा तो है नहीं। एक जो बच्चा आया है हाँ, ये तो डेफिनेटली सी उसके पास बात है। पैसा तो नहीं है। जो ठीक डेढ़ है, सौ $200 का मतलब है, आपके 40-50 हज़ार रुपए महीने बिल्कुल। के चले गए आपके। और डॉलर वो तो बढ़ ही जा बेचारा, रहा है। डॉलर तो हमारा तीन वो सौ रुक पे जा रहा है, वो तो वो बहुत तो ऊपर जा रुकेगा रहा भी है। नहीं। तो वो तो रुकने की तो खैर वो एक अलग बहस है। तो उसमें मतलब 40, एक बच्चा सीखने के लिए आया है और वो 40-50 हज़ार रुपए हर महीने लगाएगा, तो ये तो उसके लिए नामुमकिन वाली बात है। तो इसलिए वो ठीक है, बजाय इसके कि अच्छा इतना ज्यादा वो उसको प्रोवाइड भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि अभी वो तो बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल नहीं। स्टेज पे है उसको ना। तो $50,000 कोई काम करने की भी नहीं देगा अभी। एग्जैक्टली उसको तो अब वो इंटर्नशिप पे जब वो जहाँ हायर किया जाएगा, तो वो ज्यादा वो सही है। एजेंसी या वो कंपनी उसको टूल्स दे देगी। लेकिन अगर वो इन एज ए इनिशियल इंडिविजुअल सर्विसिंग में जा रहा है और वो ठीक है, सीखने के लिए आया है और आगे सर्विस देने के लिए जा रहा है, तो वो शेयरिंग बेस पे मार्केट में 3-4-5 हज़ार रुपए में आपको ये दोनों तीनों टूल्स मिल जाते हैं। और ठीक है। इतने ज्यादा इसमें परेशानी वाली एक बात एक नहीं होती। वीए अगर हम प्रोडक्ट हंटर हैं, अगर वो सीख लेता है, जी, तो मार्केट में कितने पैसे मिलेंगे तकरीबन, कुछ आइडिया है आपको? उसको इनिशियल हम अगर जाएं उस पे, एक प्रोडक्ट हंटिंग सेंस अगर उसकी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी निकाल के वो दे रहा है आगे, महीने में एक प्रोडक्ट भी उसने दे दी, तो इनिशियल में अगर बिल्कुल वेरी शुरू की बात करूं तो $100-200 उसके बन जाएंगे, कोई बन बड़ी जाएँगे बात नहीं है। आराम से, अगर प्रोडक्ट बिल्कुल। हंटिंग सीख ले। हाँ, उसने 2-3 महीने लगा के अगर ठीक प्रोडक्ट है, हंटिंग सीख ली ना, तो वो उसके आराम से $100-200 बनना शुरू हो जाएंगे। बन जाएँगे। लेकिन एक चीज है कि यार ये डॉलर में नहीं बताया, बस मेरे ख्याल है पीके में बता दें, क्योंकि पीके डॉलर तो आपने बढ़ता रहता है, वो बीस बोले तीस हजार रुपए आप लगा लें मंथली, उसके बनना शुरू हो बनने जाएंगे। शुरू हो जाएँगे। और लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि प्रोडक्ट हंटिंग आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। सही आप है, उससे डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा आती है। आज भी हम काम कर रहे होते हैं तो सही बाज है। दफा
2-3-4 घंटे काम करने में इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि दिल करता है कि लैपटॉप उठा के फेंक दें। तो प्रोडक्ट मिल ही नहीं है, हम हंट पे हंट किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, प्रोडक्ट हमें समझ में नहीं आ रही है। तो वो इतना बाज़ दफा ऐसा होता है, आज भी हमारे साथ होता है, लेकिन हम इतनी अच्छा काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो इतनी आसान स्किल नहीं है, इसको इतना आसान कंसिडर ना करें आप। तो ये तो एक प्राइमरी है ना, इसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। प्राइमरी तो है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ऐसा थोड़ी कि अगर उसको हंटिंग नहीं आ रही तो वो बाकी किसी भी स्किल में काम नहीं कर सकता। प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल में 5-6 वर्टिकल्स हैं, आप उसमें मुख्तलिफ अदर वर्टिकल्स में चले जाएं। उससे पहले एक आईडी क्रिएशन आती है, टैक्सेशन लीगल की वर्टिकल आता है, उस पर आप काम करें, उसको सीख लें। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग आती है, उसके बाद फिर सोर्सिंग आ जाती है। सोर्सिंग में आप चले जाएं, सोर्सिंग में आपकी कम्युनिकेशन वे अगर आपका अच्छा है, अगर आपसे कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना आपको अच्छा लगता है, अच्छा आप तरीके से कर ले, तो आपको लगता है कि मैं घेर लूंगा सप्लायर को। चाइना में ज्यादातर चाइना से सोर्सिंग होती है हमारी, तो चाइना में सप्लायर को मैं घेर लूंगा अच्छे तरीके से। तो सोर्सिंग में जा सकता है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो सोर्सिंग में चले जाए, प्रोडक्ट हंटिंग में ना जाए। अगर 2-3 महीने लगाए, चेक करें अपनी हंटिंग सेंस, चेक करेंगे हाँ भाई, और फिर अच्छे सीनियर को दिखा के उसके साथ लग के, उसके साथ चिपक के, उसके साथ काम करके, लाजमी आपको पता ऐसे ही चलेगा ना। ये सीनियर कहाँ से मिलेंगे? सीनियर मार्केट में कम्युनिटी में मौजूद है, ई कॉमर्स कम्युनिटी में बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हम यहाँ कराची में हैं, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आपको पता है अमेज़न सर्विसेज में, आपको फाइवर अपवर्क पे, हम फेसबुक पे मिल जाते हैं, फेसबुक पे भी मिल जाते हैं सीनियर। उनके ग्रुप्स हैं इनके अवेलेबल, किस नाम से सर्च करें? अगर ग्रुप हमें अगर सर्च करना कोई स्पेसिफिक नाम में ब्रांड की तो मैं बात नहीं करूंगा, बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स है, एनेबलर्स हैं दूसरे, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं। ई कॉमर्स डाल के सर्च करें, अगर ई कॉमर्स डाल के आप सर्च करें, उसमें आपको मिलेगा, फेसबुक के ग्रुप मिलेंगे, तो वहां जाके सीनियर्स ग्रुप्स हैं, फिर उसमें इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ उनको फॉलो करें, आप उनके साथ आप कनेक्ट रहें, हमें फॉलो करें। हमारी जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी जिनके साथ हम लोग देख रहे हैं, उनकी आप प्रोफाइल में जाके आपका फेसबुक प्रोफाइल बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। किस नाम से बना है बता दें? अब्दुल हई के नाम से प्रोफाइल है मेरा, फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे है, और यूट्यूब चैनल भी है मेरा, लेकिन आज तो यहाँ हम इनके साथ मौजूद हैं। तो इसके अलावा दूसरे ट्विटर भी है, सारी सब प्रोफाइल्स पे, क्योंकि सोशल बंदे हैं तो ये चीजें तो करनी पड़ती हैं। तो आप इनके साथ कनेक्ट हो जाए, इनकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कोई सवाल है तो कमेंट में मेंशन करें। चले हम इनसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टूल्स ये थे कि आपने कहा था जंगल स्काउट कोई नाम लिया था आपने, हीलियम 10 लिया था, तो इंसान इसको कैसे, मतलब कौन सा वाला बेस्ट है, कैसे हम इसको हीलियम 10 ज्यादा बेस्ट है। हीलियम 10 सबसे ज्यादा बेसिक यूज उसका हीलियम 10 का होता है। कीवर्ड्स रिवर्स एसिन, कीवर्ड्स निकालने के लिए ज्यादा गेम जो बेसिक काम है वो कीवर्ड्स का है। तो कीवर्ड्स निकालने के लिए हम हीलियम 10 को यूज करते हैं, और उसमें प्रोडक्ट हमने एक हंट करी, उसका एसिन हमने कॉपी किया और जाके हीलियम 10 में सेरिब्रो में, सेरिब्रो, ब्लैक बॉक्स और मैग्नेट, सेरिब्रो में एसिन हम कॉपी करेंगे। Amazon.com से जाके कोई भी एक प्रोडक्ट निकाली, उसका एसिन हमने कॉपी किया, प्रोडक्ट डिटेल में उसका एसिन मौजूद होता है, वो हमने कॉपी किया और जाके हीलियम 10 में सर्च बार में हमने सेरिब्रो जो टैब है उसमें जाके, हीलियम 10 के अंदर ये एक ऑप्शन है, हीलियम 10 में 3 ऑप्शंस होते हैं। सेरिब्रो मुख्तलिफ तरीके, उनके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, उनके मोड्स हैं काम करने के। सेरिब्रो है, मैग्नेट है और ब्लैक बॉक्स है। हम सेरिब्रो में जाके उसको पुट करेंगे, पेस्ट करेंगे, और उससे हम कीवर्ड्स उससे निकाल के हमें वो देगा रिवर्स। इसको उस तरीकेकार को कहते हैं रिवर्स एसिन। तो ये रिवर्स एसिन हम करेंगे, उससे कीवर्ड्स हमारे पास निकल के सामने आ जाएंगे। इस प्रोडक्ट पे ये कीवर्ड्स मौजूद हैं, उसमें फिर हम उसकी रिलेवेंसी चेक करते हैं। आगे उसको कीवर्ड्स को चेक करने के लिए कि कौन सा टॉप सर्च कीवर्ड है, फिर हर कीवर्ड पे जाके उसकी रिलेवेंसी चेक करते हैं। सुपर रिलेवेंसी, मोस्ट रिलेवेंसी, मोस्ट रिलेवेंट, फिर रिलेवेंट, फिर लीस्ट लेस्ट रिलेवेंट। तो इस तरीके से उसको हम कैटेगरी वाइज उसको हम कंसीडर करते हैं कि ज्यादा सर्च किसका है, ज्यादा रिलेवेंसी किसकी है। तो उस कीवर्ड की बेस पर फिर उसकी कीवर्ड पर हम रिसर्च करते हैं कि इस कीवर्ड में कितने सेलर जो है वो इस रैंक हुए हैं, इसमें गैप मौजूद है नहीं मौजूद है। तो उस नीच में वहां पर हम जाके चेक करते हैं कि उस प्रोडक्ट में नीच में अगर गैप मौजूद है तो फिर हम जाके उसको कंसीडर आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। सोर्सिंग के ऊपर लेके चले जाएंगे? नहीं, रिसर्च, मजीद रिसर्च अभी बाकी है। इसके बाद भी रिसर्च, इतना कुछ बताया आपने, उसके बाद ये तो अभी इनिशियल शुरुआत है, ये कोई आपका वो नहीं है कि आपने सर्च करने के बाद इस पे इनिशियल सोर्सिंग इसमें आती है। इनिशियल सोर्सिंग इसमें आती है। हम अलीबाबा से जाके उसको चेक करते हैं कि हमने उसकी इनिशियल एक प्राइस क्या है, जाके जो चेक करेंगे उसके क्या भाई इनिशियल सोर्सिंग प्राइस क्या है वो हमें देगा। उस प्राइस पर हम उसकी लर्निंग कॉस्ट निकालते हैं। ये भी हंटिंग में ही आएगा? ये भी हंटिंग में, हंटिंग और रिसर्च में ये भी पैटर्न आएगा इसके अंदर के? पैटर्न इसके बाद होता है,
पेटेंट उसके बाद होता है। आप नहीं। उसको चेक कर लें, गूगल पेटेंट पे आप जाके चेक करेंगे उसका। पूरा यूआरएल बताएं जरा। patent.google.com है, हम जाके उस पे सर्च करेंगे। तो वहां पे क्या कीवर्ड डालेंगे या इमेज से, दोनों ऑप्शन कीवर्ड अवेलेबल? डालेंगे, उसको हम जाके प्रोडक्ट्स को चेक कर लेंगे, ये कीवर्ड मौजूद है, उसका डिजाइन पेटेंट है, उसका यूटिलिटी पेटेंट है, तो उसके फिर एक्सपायरी भी चेक करनी। वो एक मजीद तफसील है पूरी, उसका एक तरीकेकार है कि वो किस वो हम आउटसोर्स कर सकते हैं, वो बंदे आउटसोर्स कर सकते हैं, उसकी सर्विस प्रोवाइडर अलग से मौजूद है, वो भी फेसबुक से मिल जाएंगे, फेसबुक से मिल जाते हैं। मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, आप उनको सर्च करें जाके, उन ग्रुप्स में जाके, जो ग्रुप्स का भी जिक्र किया, उन ग्रुप्स में जाके सर्च करेंगे तो उनके प्रोवाइडर्स मौजूद होते हैं, वो आपको ये सर्विस दे देते हैं। वो सर्विसेज तकरीबन कितने की होगी सर्विसेज, एक आइडिया बताएंगे? पैटर्न चेक कराने की $50, $70, $100 के अंदर अंदर हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे मौजूद हैं कुछ कि 15-20 हज़ार 25,000 की सिर्फ पैटर्न चेक होगा। बिल्कुल ऐसा होता है, वो उसका डिजाइन पैटर्न और उसकी रिसर्च, पूरी रिसर्च आपको देते हैं करके, पूरी रिसर्च आपको देते हैं कि इस। तो अगर एक प्रोडक्ट अगर मुझे आउटसोर्स करानी हो, मैं नहीं चाहता कि मैं ढूंढूं, एज एन इन्वेस्टर मैं चाहता हूं मैं ना ढूंढूं, तो मुझे कितने की एक प्रोडक्ट मिलेगी? आप क्या उसमें रिकमेंड करते हैं? आप अगर उसको एक ब्रांड बिल्डिंग के साथ जा रहे हैं तो उसमें आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आपको आप रिकमेंडेड है कि वो आप यानी फिर आप पूरा पैकेज ही पूरा पैकेज हम उसको हम लेके जाएंगे, पूरी लॉन्च को देखेंगे, या तो पूरी लॉन्च वो आउटसोर्स करेगा या वो एक सर्विस। एक सर्विस नहीं ले सकता, आप कहना चाह रहे हो पूरी लेनी पड़ेगी प्रोडक्ट? नहीं, एक सर्विस भी दे सकते हैं हम, एक सर्विस देते हैं, हम एक सर्विस देते हैं। एजेंसीज को प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, हम क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं। रेफरल बेस पे ज्यादातर हमारे पास काम आता है, तो हम लोग एजेंसीज को ही, जो उनके पास गोरे क्लाइंट्स हैं, वो हमें काम देते हैं, तो हम उनको प्रोडक्ट्स। गोरे क्लाइंट्स से मुराद आपकी क्या, अमेरिकन? हाँ, फॉरेन क्लाइंट्स, गोरे अमेरिकन वेस्टर्न जो क्लाइंट्स हैं, वो उसमें गोरा हो काला हो कोई भी हो, लेकिन वो है तो वेस्टर्न ना। तो आप लोकल सर्विसेज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? लोकल सर्विसेज हैं, लोकल क्लाइंट्स पे काम करते हैं हम लोग, लोकल क्लाइंट्स पे, लोकल एजेंसीज को हम लोग यहाँ पे हम अप्रोच करके उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह भी स्केल करने जा रहे हैं आगे। सही है जी। अगर मैं एज अ प्रोडक्ट हंटर वीए बन रहा हूँ जी, तो मुझे पहले आपने कहा है कि सोर्सिंग में जा सकते हो, लेकिन मुझे शौक है कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग पे ही रहना है, तो कौन सा टूल मैं पहले इस्तेमाल करूँ? हीलियम 10 आप यूज करेंगे, हीलियम 10 और जंगल, वो जो टूल प्रोवाइडर्स मौजूद हैं जो मार्केट में, वो आपको हीलियम 10 और जंगल स्काउट का एक बेसिक एक पैकेज होता है, वो आपको 3-4 हज़ार रुपए के अंदर मिल जाता है, और वो आपने मंथली बेस पे शेयर्ड आपने ले लिया। वो लेने के बाद आपने उसको 1 महीना 2 महीना, जैसा मैंने कहा कि 2-3 महीने आप दें, एक किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपको इतना टाइम तो देना पड़ेगा कम से कम। अगर आप उसमें स्केल हो रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें आगे जा रहा हूँ, आपने जब सीनियर के साथ अटैच हुए हैं, वो आपको कह रहा है कि हाँ आप अच्छे जा रहे हो और आपकी हंटिंग सेंस अच्छी है, आप स्किल में आगे जा सकते हैं, तो फिर आप उसमें मजीद काम करें। अगर आपने 2-3 महीने में काम करके देख लिया, आपको नहीं समझ में आया, आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा और आपकी हंटिंग सेंस नहीं बन पा रही, तो फिर आप नेक्स्ट मूव ऑन करें नेक्स्ट स्किल पे, सोर्सिंग में, या और मजीद उसके बाद फिर पीपीसी आती है, लिस्टिंग कंटेंट का आता है, पूरी लॉन्च एंड रैंक आती है, पूरी उसका एक वर्टिकल पूरा और तो फिर आपको बहुत ज्यादा, मतलब एक पूरा अगर हम अमेज़न का कोर्स करें पूरा, हम लॉन्च से लेके रैंक तक का, तो कितना टाइम लगेगा हमें? 3 से 6 महीने के हैं मुख्तलिफ सर्विस कोर्स जो है, वो यहाँ पे कोई 3 महीने में सिखाता है, कोई 6 महीने में सिखाता है। 6 महीने तो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हो गया कि 3 महीने में इंग्लिश सीखे, ऐसा? हाँ ऐसा है, लेकिन वो इनिशियल आप समझ लें उसकी बेस लाइन आपको आ जाएगी, लेकिन मजीद जब तक आप रक्षे के पीछे ऐड देखा ना कि 3 महीने में इंग्लिश सीखे, आज फिर थोड़े दिनों में आ जाएगा 3 महीने में अमेज़न पे काम करना सीखे। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आजकल मैंने तो बैनर देखे अभी, वो नीपा के पुल पे जा रहा था, उस पे लगा हुआ था। अच्छा, हाँ मतलब तो मैंने कहा थोड़े दिनों में आ जाएगा कि आप अमेज़न 3 महीने में सीखे, अमेज़न के अच्छे सेलर बने, अच्छे कुछ इस तरह का कीवर्ड लेंगे, घर बैठे अमेज़न पे काम करना सीखें, घर बैठे अमेज़न या ऑनलाइन काम करें अमेज़न के ऊपर, कुछ इस तरह की आ जाएंगी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आ सकता है, और कोर्स सेलर्स यहाँ मार्केट में मौजूद हैं, अच्छे कोर्स सेलर्स भी हैं जो कि क्वालिटी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे हिसाब से जो कोर्स सेल कर रहा है ना, वो पैसे बना रहा है। पैसे तो वो बनाता है, बिल्कुल बनाता है, क्योंकि यहाँ पे मंजन तो बिकता है भाई, आप जो भी बेचोगे, बेचने जाओगे, वो मार्केट में बिकता है। आप कोई भी एक अच्छा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, कोई अच्छा उसमें एक्सपर्ट हो गया है, तो वो अगर कोर्स सेलिंग में जाता है, लाजमी उसको लोग वैल्यू देते हैं। कोई रिकमेंड कर दे कि अगर प्रोडक्ट हंटिंग मुझे सीखना है, व्यूअर्स को सीखना है, कौन सा कोर्स खरीद ले, कोई आइडिया दे? मैं खुद एक्सट्रीम कॉमर्स से मैंने सीखा है, तो मैं भी आपको वही रिकमेंड करूंगा कि वहां से आप सीखें, और नो डाउट उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है। उनका पीएल का डिप्लोमा ट्रैक होता है, बहुत अच्छा है, वो उसमें A to Z सिखाते हैं आपको। फिर वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी स्किल सीखना चाह रहे हैं, कौन सा वर्टिकल सीखना चाह रहे हैं, किसमें इंटरेस्ट है आपका, वो पहले आप लाजमी देखें कि आप कौन सी एरिया में कंसिडर करते हैं। आपको आईडी क्रिएशन, जैसे मैंने बताया 5-6 वर्टिकल्स हैं, आईडी क्रिएशन, टैक्सेशन, लीगल जो आता है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट हंटिंग आती है, उसके बाद सोर्सिंग आती है,
सोर्सिंग के बाद हम कंटेंट में चले जाते हैं, लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद फिर हम पीपीसी में चले जाते हैं, लॉन्च एंड रैंक और पीपीसी। फिर उसमें सप्लाई चेन आ जाती है, अकाउंट मैनेजमेंट आ जाती है, वो सब लॉन्च होने के बाद होता है। तो इसमें एक पूरी चेन है, पूरा तरीक़ेकार है। तकरीबन लॉन्ग जर्नी 6-7 महीने का तो इसमें लगेंगे आप। यानी कि आप कह रहे हो एक्सट्रीम कॉमर्स। हाँ, एक्सट्रीम कॉमर्स, बिल्कुल एक्सट्रीम कॉमर्स से मैंने सीखा है, ठीक और है। उसी से सीख के मैं आगे बढ़ा हूँ। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक चले नेक्स्ट लेवल में मौजूद हाँ हैं। माशाल्लाह, नहीं बात करके आपको आइडिया हो रहा है कि आपको सारी चीजें पता है। आप सोर्सिंग का कह रहे थे, रिसर्च डेवलपमेंट का कह रहे थे, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी अभी इसमें बात करेंगे, और उसके बाद सोर्सिंग आती है डेफिनेटली। ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा है। वर्टिकल है उसका। हाँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हंटिंग में ही आती है, हंटिंग ठीक है। रिसर्च डेवलपमेंट। एंड उसके बाद फिर सोर्सिंग, ये पूरा एक अलग वर्टिकल है। हमें सही। सोर्स किस तरह करना है, ठीक है। आगे सप्लायर को अप्रोच किस तरह करना है, और उसके बाद फिर अप्रोच करने के बाद क्लोज करके कन्वर्ट करके उसको फाइंड आउट किस तरह करना है कि ये अच्छा सप्लायर है या अच्छी फैक्ट्री है या इसका अच्छा हमें मैन्युफैक्चरर है। फिर उसके बाद हमें उसको शिप किस तरह करवाना है, वो फ्रेट फॉरवर्डिंग पूरी एक सर्विस आती है। फ्रेट फॉरवर्डर से हमने कांटेक्ट करके किस तरह उसको आगे शिप करवाना है, तो कौन से फिर 3PL वेयर हाउस में हमने उसको शिप करवाना है। फिर वो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले भी डेवलपमेंट का पूरा एक क्राइटेरिया होता है, वो भी आप बताएंगे। पूरा क्राइटेरिया होता है डेवलपमेंट। हमने उस पे ब्रांड बनाने के लिए कि इसका बायर पर्सोना हमने चेक करना है कि बायर खरीदार जो है वो उसकी इंटेंशन क्या है, वो खरीदते वक्त क्या सोच के उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। तो ये एक पूरा लंबा टॉपिक है, इस पे हम बात बोलेंगे तो हम बात कर लेते हैं अभी। तो आप ये चाहते हैं कि आप दोबारा बुलाएं? जी बिल्कुल, हमें तो इस पे बात करने को तैयार हूँ, आप बुलाएं, हम जरूर तो अगर आप चाहते हैं कमेंट में मेंशन करें और बताएं, और अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप कमेंट में बिल्कुल मेंशन कर दें, हम इनको दोबारा बुला लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।